बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं लौकी चने की दाल। बहुत लाजवाब, बहुत आसान रेसिपी है। आपके घर में लौकी चने की दाल पसंद नहीं की जाती तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत कम अज्जा से ये तैयार की जाएगी। बहुत आसान रेसिपी, तो बनाना शुरू करते हैं। 1 कप पानी ऐड करेंगे। चने की दाल 200 ग्राम है और 20 मिनट भिगोई थी और वॉश करके हम इस पानी में डाल देंगे। तो इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम फिर लो फ्लेम करेंगे, कवर कर देंगे। तो ये दाल गल रही है, तब तक हम लौकी को छीलते और कटिंग करते हैं। लौकी को हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसका छिलका हटाएंगे। तो लौकी हमारी फ्रेश और ताज़ा होगी तो बहुत उम्दा बनेगी। लौकी हमारी बासी है काफ़ी, तो जायके में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो हम छिलका हटा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये लौकी को घिसना नहीं है, छिलका ज़्यादा नहीं हटाना, लौकी बहुत ज़ाया होती है इस तरह। तो आप देख रहे हैं हल्के हाथ से हम छिलका हटा रहे हैं। और लौकी का वज़न है ½ kg। इसे वॉश करेंगे फिर कटिंग करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल वाइट है, जितनी वाइट होगी बहुत उम्दा बनेगी। हल्की सी भी ब्राउन होगी तो ये कड़वी बनेगी। तो इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर कटर से कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है इस तरह। तो हम कटर से कर रहे हैं, आप चाहे तो छुरी से भी कर सकते हैं। तो ये तैयारी हमारी हो चुकी है। अब हम कुकिंग की तैयारी करते हैं। 1 कप हमने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड की है। प्याज ऐड करने के बाद फ्राई हो रही है, तब तक ये चने की दाल गल चुकी है। तो इसे अब हम छानेंगे, इसका पानी अलग करेंगे और दाल अलग। तो ये बहुत अच्छी गल के तैयार हुई है और जो पानी इसमें से निकला है इसे हम संभाल के रखेंगे। तो प्याज फ्राई हो चुकी है। लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे और सीड हटा देंगे। हम जब भी रेसिपी बनाते हैं लहसुन अदरक फ्रेश पीसते हैं। फ्रेश का बहुत उम्दा जायका होता है और पिसा हुआ लहसुन अदरक होता है फ्रेश के मुकाबले में बहुत कम उसमें खुशबू फ्लेवर होते हैं। तो बस अब हम 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। 30 सेकंड बाद हम कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। तो लो फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में। तो सूरत मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया फुल भर के 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। हल्दी ½ टीस्पून, होममेड गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा इससे। 1 टेबल स्पून नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे और लो फ्लेम में ही 30 सेकंड के लिए हम भूनेंगे। तो आप इसे और उम्दा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर और आ जाए, तो आप चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर से बहुत मज़े का फ्लेवर बन जाता है, तो आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर का वज़न है 250 ग्राम। तो ये कटर से कटिंग किए हुए हैं, बिल्कुल बारीक। तो बस अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम में मिक्स कर रहे हैं। अब हम कवर करेंगे, लो फ्लेम कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाए। तो 10 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे और हाई फ्लेम करके मसाला भूनेंगे। तो इसमें से ऑयल निकल चुका है, बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें लौकी ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। चने की दाल में से जो पानी बचा था वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके पास ये पानी ना बचे तो आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें पानी इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना करना है ये डीप हो जाए। अब इसके ऊपर कवर लगाएंगे और लो फ्लेम कर देंगे तब तक के लिए गल ना जाए। तो मैंने पौन घंटे बाद कवर हटाया था, तो ये बहुत अच्छे से गल के तैयार है। अब हम इसमें बॉयल की हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। तो हम एक साथ भुनाई करेंगे, वो इसलिए चने की दाल में सारे फ्लेवर्स आ जाए, तो हम इसके साथ भुनाई करेंगे। हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है। आपको ऑयल कम लगता है तो थोड़ा बहुत ऑयल और ऐड कर सकते हैं। आपने बहुत कम ऑयल ऐड किया है और भुनाई कर रहे हैं तो ये जायका ख़त्म हो जाएगा।
थोड़ा ज़्यादा ऑयल होगा तो भुनाई अच्छी होगी और फ्लेवर भी बहुत मज़े का रहेगा हमारी लौकी और चने की दाल का। तो बस इन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी परफेक्ट लौकी चने की दाल बन के तैयार है। और 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे गरम मसाला। और बस ये देखिए बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बहुत उम्दा, बहुत खुशबूदार हमारी लाजवाब लौकी और चने की दाल बन के तैयार हुई, आप भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।